हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 15। आज के लेसन में हम जो बेसिक जर्नल एंट्रीज हम सीख चुके हैं उसके बेस पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं फॉलो कर रही हूँ डीके गोयल क्लास 11 अकाउंट्स की बुक को, जिसकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। ये है कुछ ट्रांजैक्शन साहिल ब्रदर्स की बुक्स की, जिसको आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश 40,000। आपने स्टॉक को परचेज किया है अनिल से और जिसकी आपने पेमेंट भी कर दी है कैश में 40,000 रुपीज की। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक तो परचेज अकाउंट क्योंकि ये खर्चा है, इसको आप डेबिट करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 से। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपने कैश में उसको पेमेंट की है, तो दूसरा अकाउंट आपका कैश है और कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे टू कैश अकाउंट 40,000 से और नरेशन लिखोगे गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000। अब आपने स्टॉक परचेज किया है अतुल से 75,000 का। यहाँ पर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, इट मींस आपने इसको क्रेडिट में ही परचेज किया है। तो दो अकाउंट जो हो जाएंगे, एक तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 75,000 से और अतुल आपके अकाउंट का आपके बिजनेस का क्रेडिटर हो गया है और वो गिवर है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे 75,000 से और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अतुल इन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू अतुल 3,000। अब आपने जो स्टॉक परचेज किया था उसमें से 3,000 का स्टॉक आपने अतुल को वापस कर दिया है। तो जो स्टॉक हम वापस करते हैं परचेज में से उसको हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो तो एक तो है अतुल और दूसरा है परचेज रिटर्न। तो अतुल यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे 3,000 से और परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 3,000 से, क्योंकि आप परचेज को वापस कर रहे, स्टॉक को वापस कर रहे हो, इसलिए वो क्रेडिट होगा, उसको आप रिवर्स कर रहे हो और नरेशन लिखोगे गुड्स रिटर्न टू अतुल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू अतुल 50,000। अब आपने कैश में पेमेंट कर दी है अतुल को 50,000 रुपीज की। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक तो अतुल और दूसरा कैश। तो यहाँ पर रिसीवर है अतुल, तो इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे, अतुल अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से और आपने कैश में पेमेंट की है, कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे टू कैश अकाउंट 50,000 से और नरेशन लिखोगे कैश पेड टू अतुल। नेक्स्ट है आपको सोल्ड गुड्स टू चारू 1 लाख। अब यहाँ पर आपने सेल्स की है, चारू को की है और 1 लाख रुपीस की। यहाँ पर कोई पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, इट मीन्स आपने इसको क्रेडिट में सेल्स किए। तो दो अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, एक तो चारू, चारू यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे 1 लाख से। टू सेल्स अकाउंट आप 1 लाख करोगे, सेल्स बिजनेस की इनकम होती है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे और नरेशन हो जाएगी आपकी गुड्स सोल्ड टू चारू इन क्रेडिट। अब जो आपने चारू को सेल्स की थी, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, उसमें से 20% का स्टॉक चारू ने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर आपने सेल्स की थी उसको 1 लाख की, 1 लाख में से 20% रिटर्न हुआ, मीन्स 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख 20,000 का रिटर्न हो गया। तो जब सेल्स में से रिटर्न होता है तो तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये सेल्स का रिवर्स हो रहा है, इनकम का आपका रिवर्स हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। और किससे हो रहा है? चारू से, चारू यहाँ पर गिवर है, इसलिए उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 20,000 से और नरेशन लिखोगे गुड्स रिटर्न बाय चारू। नेक्स्ट है पेड रेंट 2,000। अब आपने रेंट की पेमेंट की है 2,000 की। रेंट क्या है? बिजनेस का खर्चा है, इसलिए आप उसको डेबिट कर दोगे 2,000 से और उसकी आपने पेमेंट कर दी है कैश में, इसलिए टू कैश अकाउंट हो जाएगा 2,000 से और नरेशन लिखोगे रेंट पेड इन कैश। नेक्स्ट है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज 10,000।
अब यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है जब भी पैसा बिजनेस से निकालता है या अपने यूज के लिए कोई सामान लेता है बिजनेस से, तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये ओनर से रिलेटेड है और ओनर क्या है? रिसीवर है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे 10,000 से। दूसरा, कैश में से पेमेंट हो रही है तो कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे 10,000 से। और नरेशन लिखोगे कैश विथ यू फॉर पर्सनल यूज। अब इन सभी ट्रांजैक्शंस को आप इस जर्नल के फॉर्मेट में लिखोगे एंड तक। सभी ट्रांजैक्शंस को एंड में आप दोनों साइड का टोटल करोगे, डेबिट और क्रेडिट का। जब वो सेम होता है तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट होता है। नेक्स्ट, अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी जो कि है गणेश ब्रदर्स की बुक्स के कुछ ट्रांजैक्शंस, जिसको आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू देव 1 लाख। अब आपने सेल्स की है देव को 1 लाख रुपीस की। यहाँ पर ये कहीं पे भी पेमेंट का मेंशन नहीं है, इट मीन्स आपने क्रेडिट में सेल्स की है। तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो देव, देव यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए उसको आप डेबिट करोगे 1 लाख से। टू सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, सेल्स आपके बिजनेस की इनकम है, इसलिए 1 लाख से आप क्रेडिट करोगे। और नरेशन में लिखोगे सेल्स मेड टू देव इन क्रेडिट। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। अब आपने 1 लाख की उसको सेल की, लेकिन फुल सेटलमेंट में आपको 98,000 मिले, मतलब आपने उसको डिस्काउंट दिया 2,000 का। तो जब आप सेल्स करते हो और अपने क्लाइंट को, कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, तो वो आपके बिजनेस का खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो पेमेंट आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 98,000 से। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो जो कि बिजनेस का खर्चा है, इसलिए वो डेबिट होगा 2,000 से। और ये सब किससे हो रहा है? देव, देव गिवर है, इसलिए आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1 लाख से। और यहाँ नरेशन हो जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000। अब आपने सेल्स की है 80,000 की, मनमोहन को बेचा है सामान, और ये भी है क्रेडिट में। तो दो अकाउंट हो गए आपके, एक तो सेल्स और दूसरा मनमोहन। तो मनमोहन रिसीवर है, इसलिए उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे 80,000 से। एंड टू सेल्स अकाउंट को आप 80,000 से क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये इनकम है। और नरेशन लिखोगे सेल्स मेड इन क्रेडिट टू मनमोहन। और फिर है अब यहाँ पर मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000। जब आप सेल्स करते हो और यहाँ पर सेल्स में से रिटर्न हो रहा है सामान, तो हम क्या टर्म यूज करते हैं? सेल्स रिटर्न। तो दो चीज यहाँ पर जो इन्वॉल्व हो रही है वो है, एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट और दूसरा हो जाएगा मनमोहन। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि ये सेल्स का रिवर्स हो रहा है, तो 1,000 से आप कर दोगे। दूसरा किससे मिल रहा है? मनमोहन से, तो मनमोहन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,000 से। और नरेशन लिखोगे गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। अब आपने टोटल सेल्स की थी 80,000 की, उसमें से रिटर्न हो गया 1,000, बैलेंस आया 79,000। 79,000 की सेल्स में से आपको पेमेंट आ रही है 78,200 की सिर्फ। इट मीन्स आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया है? 800 का। तो यहाँ पर कैश में पेमेंट आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 78,200 से। आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, खर्चा है, इसलिए आप डेबिट करोगे 800 से। और किससे हो रहा है? मनमोहन से पेमेंट आ रही है, तो मनमोहन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 79,000 से। और नरेशन लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 19,500, डिस्काउंट अलाउड 500। कोई पेमेंट थी राम से जो कि आपको मिलनी थी, उसमें से आपको 19,500 रुपए मिले हैं, इसका मतलब आपने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो खर्चा हो जाता है। और यहाँ पर कैश में पेमेंट आ रही है, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा 19,500 से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा डेबिट 500 से। और यहाँ पर राम से पेमेंट आ रही है, इसलिए राम अकाउंट हो जाएगा 20,000 से क्रेडिट। और नरेशन में लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड।
नेक्स्ट है आपका पेड कैश टू पवन 4700, डिस्काउंट रिसीव्ड 300। आपने पवन को पेमेंट की है 4700 की और उसने आपको डिस्काउंट अलाउ किया है, उससे आपको डिस्काउंट मिला है 300 रुपए का। तो अब आप कि क्या एंट्री हो जाएगी, कौन से अकाउंट से इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो पवन, पवन रिसीवर है इसलिए पवन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से, जितनी हम पेमेंट कर रहे हैं और डिस्काउंट जो मिल रहा है उसका क्लब करके अमाउंट आएगा। दूसरा, कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, कैश पीछे से जा रहा है इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे 4700 से, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका 300 से क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके बिजनेस का फायदा है, इनकम है एक तरह से, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। और नरेशन में लिखोगे कैश पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने वरुण को कोई सेल की है जिसका प्राइस था 25,000, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट आपने उसको दिया है 20%। मैंने आपको बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको माइनस करके ही सेल्स को बुक करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस है 25,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है जिसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 25,000 और अमाउंट आ जाएगी 5,000। और हम अब आप सेल्स बुक करोगे 20,000 से, तो ये है वरुण अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000, वो रिसीवर है, और सेल्स हमने इनकम की है इसलिए क्रेडिट करोगे 20,000 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू वरुण एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसको आप इस फॉर्मेट में लिखोगे पूरा एंड तक, टोटल चेक करोगे दोनों साइड का, टोटल सेम है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है और कंप्लीट है। ये थे आज के 2 क्वेश्चन जिसको हमने कंप्लीट किया, रिवाइज भी किया। अब है बारी क्वेश्चन ऑफ द जर्नल एंट्रीज पार्ट 14 की, जिसका आपको आंसर करना था कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1600 टू ब्लैंक था, जिसको आपको कंप्लीट करना था और मुझे बताना था। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आर ड्यू, मतलब पेमेंट अभी नहीं हुई है, उसकी पेमेंट करनी बाकी है। तो जब भी कोई पेमेंट ड्यू होती है हम उसके लिए क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, इसलिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सोल्ड गुड्स वर्थ list price of ₹8,000 at 10% rate discount and 2% cash discount. 25% received at the time of transaction only. The amount posted to discount account will be, आपको मुझे ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपको आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप वेट कीजिए, लेकिन जाने से पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।